सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो है कुछ इस तरह से कि शायद इसे तो मैं कहीं पोस्ट नहीं करूँगा, लेकिन कल शाम को मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कुछ जॉब को लिस्ट करते करते जो हमें बेकरी के लिए चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरे दिमाग में जो एक क्वेश्चन या फिर एक चीज़ जो और घूम रही थी वो ये है कि मुझे अपनी बॉडी पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल ज़्यादातर मैं केक्स का काम कर रहा हूँ या बिस्किट का काम कर रहा हूँ, तो अब पता नहीं ये उसी की वजह से या क्या और रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जो शोल्डर के बीच में जो गर्दन के नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पर मुझे हल्की हल्की दर्द हो रही है। बेशक काम का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा फिट रहे। एक हेल्दी इंसान के पास 100 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक अनहेल्दी इंसान के पास जिसकी बॉडी ठीक नहीं है उसके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं वापस अपनी एक्सरसाइज शुरू करूं, वापस अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू करूं, चाहे रनिंग पे जाऊं या जिम ज्वाइन कर लूं, या फिर शाम के टाइम तो वैसे अब मुझे टाइम नहीं लगता है कोई भी एक्सरसाइज करने का, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुबह का समय है वो ज़्यादा बेटर रह सकता है ये एक्सरसाइज करने के लिए या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए। क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि जब तक मैं यहाँ पर होता हूँ बेकरी में तब तक तो खड़ा ही रहता हूँ, चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, लेकिन जब ये वाली एक्टिविटीज़ उस तरीके की नहीं होती जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हार्ट बीट बढ़े या फिर थोड़ी सांसें फूले, तो उस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हमें कुछ करनी पड़ती है, और ताकि मसल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़े उस तरीके से हमें अपनी मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अब काम के चक्कर में और काम के प्रेशर के चक्कर में अपनी बॉडी को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दूं, और फिर मान लीजिए इतना काम कर कर के मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएं, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा अगर वो वापस मुझे अपनी बीमारियों पर ही लगाना पड़े, या फिर उस पैसे से मैं कहीं घूमने ना जा पाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो जाऊँ और मेरी बॉडी अच्छी ना लगे। किसी भाई की शादी लगी है या किसी की शादी लगी है, वहाँ पर मैं अच्छे से एंजॉय ना कर पाऊँ, वहाँ पर मैं एक अजीब ही फैट मोटा जैसा इंसान लग रहा हूँ, तो उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फ़िलहाल तो मेरा फिज़िक कुछ ऐसा दिखता है कि जो मैंने लास्ट टाइम जिम जॉइन किया था उसके बाद चेस्ट बिल्कुल अंदर जा चुकी है, क्योंकि मैं घर में एक्सरसाइज कर रहा था। लगभग 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है मुझे, 1 साल 2 या 3 महीने पूरा प्रॉपर जो जिम होता है वो छोड़े। लेकिन उसके बाद मैं घर में एक्सरसाइज किया करता था, कुछ एक 100 पुशअप या 200 पुशअप, जो भी चेस्ट वाले दिन वैसे अलग अलग दिन डिवाइड किए हुए थे। लेकिन अब मुझे प्रॉपर नीड फील हो रही है जिम जाने की, क्योंकि अब हाँ, क्योंकि अगर मैं अभी जिम नहीं जाता तो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन ऑलरेडी लाइफ में चली हुई है, ये इसमें आग में घी डालने का काम होगा। कि एक तो काम का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर से बॉडी भी अगर बीमार पड़ने लग गई, बॉडी साथ छोड़ने लग गई, ये दर्द और ज़्यादा बढ़ गई, तो हो सकता है कि ये आग में घी डालने वाला काम हो जाए। तो ज़रूरी है कि मैं अपनी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान दूँ। शाम को स्लीप पैटर्न को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सुबह जल्दी उठ पाऊँ, और फिर शायद जिम जॉइन करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस समय। और हाँ, एक और बात जो मुझे बात करते करते याद आई अभी, वो ये है कि बीच में मेरा एक मूड बना था कि अब से मैं ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, ना कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगा, और सिर्फ काम की बात। लेकिन मुझे कुछ ऐसी रियलाइजेशन हुई कि आपको ज्ञान कंसिस्टेंटली लेना पड़ेगा। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है, जो चीज़ें आपको पुश करती है, आपको उन चीज़ों पर कंसिस्टेंटली फोकस करना पड़ेगा, उन चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग इसे भूलने की आदत होती है। अगर आप किताबें पढ़ना बंद कर दोगे, अगर आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसी वीडियोज़ जैसे एलेक्स होर्मोज़ी की वीडियो है, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वो कहता है कि भाई, पेन तो आपको हर चीज़ में ही होगा। आपको गरीब रहने का भी पेन होगा, अमीर बनने का भी पेन होगा, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसका भी पेन होगा, अगर आप जॉब में रहेंगे तो उसका भी पेन होगा। तो इस तरीके की कई सारी लर्निंग्स हमें मिलती है। लेकिन अगर हम उन सारी चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं
ज्ञान को लेना बंद कर देते हैं तो एक तरीके से हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सस्टेन भी करना है तो भी आपको ग्रो ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप डी ग्रोथ करेंगे। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको नई नई चीज़ें सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा कई चीज़ें हुई है इस साल में जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, क्योंकि ऑफिशियली ये साल था मेरा किसी भी स्टडी इंस्टीट्यूट से बाहर का पहला साल, और लगभग कैट की प्रेप मेरी अभी तक चली हुई थी। पिछली साल मेरा शायद 23 तारीख को या 24 तारीख को पेपर था, एग्ज़ाम था कैट का, और ऑफिशियली वो इस टाइम तक हो चुका था और इसके बाद शायद मैं आज ही के दिन घर आया था। तो उसके बाद 1 साल हो गया है और हाँ, काफ़ी रियलिटी हिट करती है जब लाइफ में कि कैसे चीज़ें असली में वर्क करती है, और जैसा हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सोचते हैं जब चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज होता है चीज़ों को लेकर। तो बस अब बेसिकली वीडियो का मेन फोकस यही है कि फोकस ऑन योर ग्रोथ, बॉडी को फिट रखो, बॉडी को हेल्दी रखो, उसके साथ साथ बुक्स पर ध्यान दो, लर्निंग पर ध्यान दो, सीखना बंद मत करो कुछ भी। और मतलब दिन में कम से कम थोड़ा टाइम तो हमारे पास ऐसा निकलना ही चाहिए जब हम कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नया ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है इस वीडियो का क्रक्स। तो प्रॉब्लम्स तो चलती रहेगी लेकिन लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। तो गाइज़ यही है इस वीडियो के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अपनी अलग वीडियो में। अब पता नहीं मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा या नहीं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।